हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ। चलो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपका इंग्लिश बेहतर हो सके। और हर रोज़ की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पास में एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए। कोई भी क्रिटिकल वर्ड हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगा। क्रिटिकल वर्ड जो होता है उसको बार बार देखना पड़ता है, इंग्लिश सेंटेंस को भी बार बार सुनना पड़ता है। यार दोस्त में जब रहते हैं, फ्रेंड सर्कल के अंदर रहते हैं, तब उसके बाद बीच में एक एक सेंटेंस मन से निकाल के अप्लाई कर लेना चाहिए। गलती हो तो भी दोस्त लोग सुनेंगे, वो लोग भी सीखेंगे। ऐसा चलता रहेगा तो आपका इंग्लिश प्रैक्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, चलो देर ना करके अभी शुरू करते हैं। क्या तुम फ्री हो अभी? आर यू फ्री राइट नाउ? मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आई विल कॉल इन ए वाइल। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ए वाइल, ये आपको नोट करना चाहिए क्योंकि बातचीत में ये वर्ड जो है बहुत यूज होता है। तुम बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड ए लॉट। बदलना को तो चेंज बोला जाता है। देन यू हैव चेंज्ड ए लॉट, ये चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। या आप बोलोगे तो आप प्रोफेशनल इंग्लिश बोल रहे हो या प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हो, ये समझ में आ पाएगा सामने वाले को। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा? डू रियली थिंक सो? उसने बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लिया। He understood everything without a word. बिना कुछ कहे, without a word. तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? Are you upset with me? नाराज़ को upset बोला गया है। जो होगा दिखा जाएगा। We will cross that bridge when we come to it. ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। It's not as easy as it seems. It's not as easy as it seems. आज कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। I don't feel good today. क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? May I ask you something? तुमने वो रील देखी? Did you see that reel? बहुत टाइम वेस्ट होता है इंस्टा पर। इंस्टा वेस्ट्स सो मच टाइम। पोस्ट डालते ही लाइक्स आने लगे। लाइक्स स्टार्टेड कमिंग as soon as I posted. उसका स्टेटस बहुत डीप था। His status was very deep. कमेंट में कुछ अजीब लिखा है। There is something weird in the comment. अजीब को weird बोला गया है, WEIRD, weird। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें टैग कर दूंगा। Should I tag you? ये फ़िल्टर कमाल का है। This filter is amazing. कमाल को अमेजिंग बोला गया है। क्या तुम ऑनलाइन हो अभी? आर यू ऑनलाइन नाउ? व्हाट्सएप बंद क्यों है? व्हाट्सएप बंद क्यों है? वाई इज व्हाट्सएप डाउन? वाई इज व्हाट्सएप डाउन? उस मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? वाई डिड नॉट यू रिप्लाई टू दैट मैसेज? मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। ये डेडलाइन बहुत टाइट है। दिस डेडलाइन इज़ वेरी टाइट। क्या आप मुझे ब्रीफ कर सकते हैं? कैन यू ब्रीफ मी? दोस्तों,
यहाँ पे जो ब्रीफ लिखा है ये तो है सिंपल सा वर्ड, मगर इसको अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, EF के जगह एफ ही कर देते हैं। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है ये वर्ड को भी आप लिख के रखें और बार बार जब नोटबुक ओपन करें तो ये आपकी नज़र पे आएगा, तो आपका याद रहेगा। इसका एक्चुअल स्पेलिंग जो है BRIEF है, FE नहीं है। चलो इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस। क्या ये अर्जेंट है? इज इट अर्जेंट? मैं अभी कॉल में हूँ, आई एम ऑन ए कॉल राइट नाउ। वह टास्क अभी बाकी है, दैट टास्क इज स्टिल पेंडिंग। मुझे लॉगिन इशू हो रहा है, आई एम फेसिंग ए लॉगिन इशू। मैं गूगल मीट भेज रहा हूँ, आई एम सेंडिंग ए गूगल मीट लिंक। तुम नोट्स शेयर कर सकते हो क्या? कैन यू शेयर द नोट्स? कभी कभी सब छोड़ देने का मन करता है। समटाइम्स आई फील लाइक लिविंग एवरीथिंग। समटाइम्स आई फील लाइक लिविंग एवरीथिंग। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ। अंदर से खाली महसूस हो रहा है। आई फील एम्प्टी इनसाइड। सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग टू फास्ट। एवरीथिंग इज चेंजिंग टू फास्ट। मैं कुछ वक्त अपने लिए चाहता हूँ। आई नीड सम टाइम्स फॉर माई सेल्फ। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? डू यू फील द सेम? मैं इमोशनली थक चुका हूँ। आई एम इमोशनली एग्जॉस्टेड। थक चुका हूँ, एग्जॉस्टेड। इसका स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको काम आएगा। EXHAUSTED पास्ट फॉर्म में है, और प्रेजेंट फॉर्म में लाओ तो EXHAUST। ठीक है, एग्जस्ट। यहाँ पे ED लगा है फास्ट फॉर्म में। थक चुका हूँ, थकने को या थक गया, इसको एग्जस्ट कहते हैं। ये बहुत काम का वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत जगह पे काम आएगा आपका। आज कुछ अलग सा लग रहा है। समटाइम्स फील डिफरेंट टुडे। सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बस शांत रहना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू स्टे काम। अब बात दिल पर लग गई है। नाउ इट हिट मी हार्ड। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ऊपर सेंटेंस आपका हिंदी में क्या है? अब बात दिल पर लग गई है, मगर यहाँ इंग्लिश में दिल का यूज नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि हिंदी में जो बोलना है एक्चुअल इंग्लिश में वही सेंटेंस को आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा समझने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये सेंटेंस हुआ है, अब बात दिल पर लग गई है। अब इंग्लिश में क्या हुआ? नाउ इट हिट मी हार्ड। यहाँ पे माई हार्ट नहीं लिखा, मी हार्ड लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? ये मुझे बहुत हार्ड लगा। हार्ड मतलब बहुत कष्ट दिया, उसका मीनिंग को समझाता है। आप समझ गए? ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट सेंटेंस को जाते हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। व्हाट अपीयर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। उसने जैसे मेरी सोच ही पढ़ लिया। इट्स लाइक ही रीड माई माइंड। मेरी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। माई साइलेंस सेज ए लॉट टू। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग स्लोली। सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। थिंग्स डू नॉट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड। असली ताकत चुप रहने में है। रियल स्ट्रेंथ
लाइज इन स्टेइंग साइलेंस। कुछ बातें कहे बिना ही समझनी पड़ती है। सम थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड विदाउट बीइंग सेड। उसने मुझे फिर से खुद पर भरोसा दिलाया। ही मेड मी बिलीव इन माई सेल्फ अगेन। खामोशियाँ बहुत कुछ बयां करती है। साइलेंसेस रिवील ए लॉट। बयां करती है, रिवील, REVEAL। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।